अब तक रामायण फिल्म की सिर्फ एक छोटी सी औपचारिक घोषणा भी नहीं हुई है, जबकि लगभग एक महीने पहले ही इसका टीजर सेंसर बोर्ड से पास हो चुका है। अगर वह टीजर अब तक रिलीज हो गया होता तो शायद हम कुछ ऐसा जान जाते जिस पर यकीन कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसके पीछे करीब 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुका है। फिल्म का मुख्य केंद्र है रणबीर कपूर बनाम रॉकी भाई यानी KGF फेम यश। अब बताइए कितना ज्यादा मुमकिन है कि इन दो सुपरस्टार्स से भी ज्यादा किसी तीसरे ने लोगों को चौंका दिया हो। नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आजकल नामुमकिन भी मुमकिन हो रहा है। इस रामायण प्रोजेक्ट से एक ऐसे अभिनेता जुड़ चुके हैं जिन्हें एक नजर देखते ही आप KGF, एनिमल या बाकी हाइप एक्टर्स को भूल जाओगे और उनके सामने सिर्फ सिर झुका दोगे। कौन है वो शख्स, थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं उस लुक की जो रामायण के सेट से लीक हुई है, जिसमें यश दिखाई दे रहे हैं। वो लुक इतना जबरदस्त था कि रणबीर कपूर की नींद उड़ाने के लिए काफी था। हम सब जानते हैं कि रामायण की कहानी कैसे खत्म होती है, अच्छाई की जीत और बुराई की हार। इसके बावजूद जब यश ने रावण जैसा हारने वाला किरदार चुना तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा, और वो कारण छुपा है उस शख्स में जो रावण के साथ खड़ा है, जो एक फेमस हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर। ये है वही मास्टरमाइंड जिनके एक्शन डिजाइन से मैड मैक्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जबरदस्त एक्शन सीन बने। अब वही डायरेक्टर यश को रावण के रूप में ढाल रहे हैं। याद है KGF 2 के बाद यश ने कहा था वो भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और अब वो उसे हकीकत में बदल रहे हैं। पहले टॉक्सिक में और अब रामायण में, दोनों में ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रू के साथ काम किया है। इस फिल्म में रावण का जो रूप देखने को मिलेगा वो इतना खतरनाक और अनोखा होगा कि इससे पहले किसी ने रावण को ऐसे कभी कल्पना भी नहीं की। इतना ही नहीं, डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से पेश कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक काटे जाने का बदला लेने के लिए रावण सीता का हरण करता है, अब इस कहानी को नए ढंग से दिखाया जा रहा है। इस रामायण में दावा किया जा रहा है कि शूर्पणखा के पति की हत्या खुद रावण ने ही की थी, और शूर्पणखा ने जानबूझकर रावण को श्री राम के सामने खड़ा किया ताकि वो खुद बर्बाद हो जाए। इस नई कहानी में एक और नया किरदार जोड़ा गया है, शूर्पणखा का पति। इस किरदार में नजर आएंगे विवेक ओबेरॉय। पता चला है कि रावण और शूर्पणखा के पति के बीच एक लंबा एक्शन सीन भी शूट किया गया है, और उसी सीन से ठीक पहले ये फोटो लीक हुई है। फिलहाल रामायण पार्ट 1 में यश बहुत कम समय के लिए दिखेंगे, लेकिन जब 2027 में रामायण 2 रिलीज होगी तभी यश रावण के रूप में अपने असली रूप में सबके सामने आएंगे। यह रामायण फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसके सरप्राइज और भी रोमांचक होते जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने जाना कि यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं वही स्टंट डायरेक्टर जिन्होंने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैड मैक्स जैसे धमाकेदार एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए हैं। उनके विजन में हमें रावण का ऐसा रूप देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी शायद कभी किसी ने नहीं की थी। रावण के किरदार को और भी गहराई देता है इस कहानी का नया मोड़, जहाँ सिर्फ सीता हरण ही नहीं बल्कि शूर्पणखा के प्रतिशोध की कहानी ही पूरी रामायण की धुरी बन रही है। कहानी के मुताबिक रावण ने खुद ही अपनी बहन शूर्पणखा के पति की हत्या की थी, और इसी कारण शूर्पणखा ने जानबूझकर रावण को भगवान राम के सामने खड़ा होने के लिए मजबूर किया ताकि उसका विनाश सुनिश्चित हो सके। इस नए एंगल ने रामायण की पारंपरिक कहानी को एक बिल्कुल नई व्याख्या दे दी है। सूत्रों के अनुसार शूर्पणखा के पति के रोल में विवेक ओबेरॉय नजर आएंगे, और यश बनाम विवेक के बीच एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन भी शूट किया जा चुका है, जिसकी एक झलक हाल ही में इंटरनेट पर लीक हो गई है। रामायण के पहले भाग में यश का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम होगा, लेकिन 2027 में रिलीज होने वाले दूसरे भाग में वह अपने असली भयानक रावण रूप में सामने आएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट है भगवान महादेव के किरदार में मोहित रैना की वापसी। टीवी सीरियल देवों के देव महादेव में महादेव का रोल निभाकर जिन्होंने करोड़ों दिलों में जगह बना ली थी, अब वही मोहित रैना बड़े पर्दे पर उसी आइकॉनिक रोल में लौट रहे हैं। एक ऐसा महादेव जिनके सामने रावण भी अपना सिर झुका देगा। कुल मिलाकर यह रामायण अपने कास्टिंग और कहानी दोनों के मामले में एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच रही है। इतनी मेहनत और रिसर्च के साथ बनाई जा रही इस फिल्म में अगर भविष्य में सौरभ राज जैन को भी जोड़ा जाए, जो टीवी पर श्री कृष्ण और विष्णु के रोल के लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह प्रोजेक्ट और भी भव्य हो जाएगा। हालांकि अब तक की खबरों के अनुसार भगवान राम का किरदार रणबीर कपूर निभा रहे हैं, यानी विष्णु का अवतार। ऐसे में सौरभ राज जैन का जुड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक दर्शक के रूप में दिल से तो यही इच्छा है कि ये दो पावरफुल चेहरे एक बार तो स्क्रीन पर साथ दिखें। आखिर में मेकर्स का कहना है कि बहुत जल्द रामायण का ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो या टीजर रिलीज किया जाएगा, किसी भी दिन किसी भी समय। उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लाखों फैंस, जो सिर्फ एक नई फिल्म नहीं बल्कि एक पवित्र एहसास को इस कहानी में महसूस कर रहे हैं। सवाल बस यही है, क्या हॉलीवुड के निर्देशक हमारी धार्मिक भावनाओं और इस पौराणिक कथा की गहराई को सही मायने में समझ पाएंगे? रामायण सिर्फ लॉजिक से नहीं, दिल की श्रद्धा से चलती है। ये नया विजन सफल होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मोहित रैना अकेले ही शायद इस फिल्म को उस ऊंचाई तक पहुंचा दें जहां यह इतिहास बन जाए। कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या विचार है। क्या तुम रामायण के इस नए दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हो? क्या मोहित रैना की वापसी ने तुम्हारा भी दिल जीत लिया है? और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले पार्ट का थोड़ा
इंतजार करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री राम।